नमस्कार। यश चौहान नाम है मेरा, डर को भगाना काम है मेरा। मैं आज आपको एक आप बीती सुनाने वाला हूँ दोस्तों। पिछले 25 वर्षों से जो मैं अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम कर रहा हूँ, अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस मुझे हुए हैं। कई लोगों की जान मैंने बचाई है। उसमें से एक स्टोरी, एक आप बीती आपको बताऊँगा। बात है 2014 की। सवेरे सवेरे एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों? फिर उसने कहा कि गांव के लोग मुझे मारने वाले हैं, क्योंकि 2 माह पहले एक 2 साल की लड़की का देहांत हो गया और उनको लगता है कि मैंने ही उसको जादू टोना किया है। और मैं घर के बाहर निकलता हूँ तो लोग मुझे गलत नज़र से देखते हैं, कोई पत्थर मारता है, बच्चे भी मेरे पास में नहीं आते हैं। मैं सिर्फ पूजा पाठ करता हूँ सर, लेकिन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। स्थिति यही यदि रही तो कुछ दिनों के बाद में वो मुझे जान से भी मार सकते हैं सर। आप अंधश्रद्धा निर्मूलन करते हो, जादू टोना के नाम पर कहीं पर भी अत्याचार हुए तो वहाँ पे आप जाते हो, मदद करते हो। इस आशा के साथ में मैं यहाँ पर आया हूँ सर, आप चलिए। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, गांव का नाम बताइए। उसने गांव का नाम बताया। गोंदिया ज़िले में वो गांव है, सावरटोला, भोरटोला, वहाँ का निवासी था वो। वहाँ के मुखिया का नाम मैंने पूछा, उसने बताया। वो मेरे परिचय का था। मैंने उसको आश्वस्त किया कि आप जाओ, मैं 1-2 दिन में वहाँ पर आऊँगा, सभा लेंगे और तुम्हारी जो समस्या है उसका निपटारा करेंगे। वो गया। मैंने फिर तुरंत मुखिया को फ़ोन किया और बात की। मुखिया का नाम था किशोर तरोने, वो सरपंच थे उस गांव के। हम हमेशा कार्यक्रमों में मिलते थे। तो मैंने उनको कहा कि गांव में सभा का आयोजन कीजिए, मुझे बुलाइए, मैं वहाँ पे आऊँगा और सभी को बताऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। 2 दिन के बाद में उनका फ़ोन आया मुझे, सरपंच का, और उसने बुलाया। मेरा दोस्त भीमराव मोटघरे, हम दोनों गए, सभा में बैठे। मैंने मेरा जाने का मकसद बताया लोगों को, वहाँ आने का, कि भाई जादू टोना के नाम पर झगड़ा मत कीजिए। गांव में वातावरण ख़राब हो चुका है। जादू टोना से तो एक मच्छर भी नहीं मरता। हम आपके गांव में आए हैं आज, हमको मारिए जादू टोना से। किसी में हिम्मत होगी तो कोई भी तांत्रिक, मांत्रिक, वैदू जो भी होगा उसको बुलाइए। सब चुप बैठ गए और 2-3 लोगों ने हाथ ऊपर किया। मैंने बोला कि आप सामने आइए, बताइए आपको क्या कहना है। उन्होंने कहा कि सर, ये जो सामने बादशाह वल्थरे बैठा हुआ है कि नहीं, इसने हमारे बेटी को जादू टोना करके मारा है। हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ये जादू टोना जानता है। मैंने उनकी पूरी बात सुनी और बादशाह वल्थरे को बुलाया और बोला कि देख भाई, तेरे ऊपर इल्ज़ाम है जादू टोना के द्वारा तू लोगों को मारता है क्या? तो उसने कहा कि सर, मुझे किसी भी प्रकार का जादू टोना नहीं आता है, ये लोग मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं सिर्फ पूजा पाठ करता हूँ, जो भी काम मिलता है करता हूँ। मैं गरीब हूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है सर, इनको बताइए, समझाइए सर। मैंने कहा ठीक है। उन लोगों को मैंने कहा कि देखिए गाँव वालों, इसको जादू टोना नहीं आता है और जादू टोना से कोई मर भी नहीं सकता है। यदि जादू टोना होता तो हम ही नहीं बचते, हम तो गांव गांव जाते हैं। आज भी आपके गांव में आए हुए हैं, हमको मार के दिखाइए जादू टोना से। इतना कहने के बाद भी उन लोगों ने बात सुनी नहीं हमारी। उन्होंने कहा सर, हमारी एक शर्त है। मैंने कहा कौन सी शर्त है? कि इस बादशाह वल्थरे ने गांव के मंदिर में जाकर
सबके सामने बजरंगबली के मूर्ति पर हाथ रखना चाहिए और शपथ लेनी चाहिए कि मुझे जादू टोना नहीं आता है और उस लड़की को मैंने नहीं मारा है ये तैयार? मैंने कहा, क्यों बादशाह वल्तरे, चैलेंज स्वीकार है तुझे? उसने कहा, ठीक है सर। फिर सभी 100-200 लोग हम वहाँ पर गए मंदिर में। उसको मैंने अंदर ले जाके कहा कि तेरे अंदर यदि कोई भी शक्ति होगी जादू टोना करने की और तूने यदि उस लड़की को मारा होगा तो यहीं पर भस्म हो जाएगा, सोच ले बादशाह वल्तरे। उसने कहा, सर मुझे आता ही नहीं। उसने हाथ जोड़े। मैंने बोला, ठीक है, हाथ रखिए उस मूर्ति पर और शपथ लीजिए सबके सामने ऊंची आवाज़ में। तो उसने हाथ रख कर के ऊंची आवाज़ में शपथ ली। उसने कहा कि मैं बादशाह वल्तरे ये शपथ लेता हूँ कि मुझे किसी भी प्रकार का जादू टोना नहीं आता है, कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं है, सिर्फ मैं पूजा पाठ करता हूँ। मेरे अंदर यदि कोई शक्ति होगी जादू टोना करने की तो मैं यहीं पर चिपक जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा। ऐसी शपथ लेने के बाद चारों तरफ शांति फैल गई। मैंने उसको बाहर लाया और लोगों को समझाया कि देखिए लोगों, इसको यदि जादू टोना आता तो ये अभी जल सकता था, इसका हाथ चिपक सकता था, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि जादू टोना का अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है। जादू टोना के नाम से झगड़ा मत करो। जादू टोना के नाम से यदि झगड़ा करोगे, ऐसे गरीब को परेशान करोगे, तो जादू टोना विरोधी कानून 2013 में बना है, पिछले साल, मतलब 2013 में, और ये बात है 2014 की। तो सबको जेल में जाना पड़ेगा 7 वर्ष के लिए। यदि आज के बाद इसको किसी ने तकलीफ़ दी तो मुझे फ़ोन करना या नवेगांव वाहन के पुलिस थाने में फ़ोन करना। आपके परिसर में भी यदि ऐसी घटना होती है तो अनीस के कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनको बताना, आपको अवश्य न्याय मिलेगा। दोस्तों, जादू टोना के नाम से भारत के कुछ राज्यों में दहशत फैल चुकी है। वो राज्य है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ ज़िले प्रसिद्ध है इसके लिए। वहाँ पर कभी कभी होती है ऐसी घटनाएं। वो ज़िले हैं भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और अमरावती का धार्मिक क्षेत्र है एक, आदिवासी लोग वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती है। कभी कभी तो अबला महिलाओं को, अनपढ़ महिलाओं को डायन समझकर मार दिया जाता है, लोगों को भी प्रताड़ित किया जाता है और पुलिस को पता ही नहीं चलता। जब पता चलता है तो कोई बताता नहीं है। ऐसी घटना फिर से नहीं होनी चाहिए। अंधविश्वास को हमने छोड़ना चाहिए। यदि कोई भी घटना कहीं पर भी होती है तो मैंने मेरा मोबाइल नंबर दे दिया है, फ़ोन कीजिए। और लोग शांत हुए और अपने घर चले गए। कुछ दिनों के बाद में साप्ताहिक बाज़ार में जब मुझे वो बादशाह वल्तरे मिला तो मैंने उसको पूछा कि क्यों भाई बादशाह वल्तरे जी, आपके गांव का हाल क्या है? लोग आज भी तुझे परेशान करते हैं क्या? उसने कहा हंसते हुए, सर जब से आप आए हो तब से गांव में शांति है, कोई भी मुझे परेशान नहीं करता है, सब अच्छे से रहते हैं उसी गांव में। छोटा मोटा मैं काम करता हूँ और शांति से रह रहा हूँ, और आपका धन्यवाद सर, ऐसा उसने कहा। साथियों, जादू टोना का अस्तित्व दुनिया में नहीं है। इस प्रकार से एक निरपराध व्यक्ति की जान बच गई। आप भी अलग अलग जगह पर जो भी घटनाएं होती है उसको देखिए, लोगों की जान बचाइए। जादू टोना के नाम पर लोगों की जान बचाने के लिए हमारा सहयोग कीजिए।
सिर्फ बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, लाइक करना है और शेयर करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। और दूसरी जानकारी आप बीते के साथ में अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।